बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ये मैं मौजूद हूँ सदर हाउस में, और अब से कुछ देर कबल जस्टिस याया खान अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ जो है वो ले लिया है, और यूं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और हलफ लेने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पुलिस की दस्तों की जानिब से जो है वो पेश किया गया है। तो वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाल चुके हैं। तो यूं जैसा कि जस्टिस याया खान अफरीदी वो पहले पहले पाकिस्तान के मुंतखब चीफ जस्टिस हैं जिनको जो है वो बाकायदा पार्लिमान की कमेटी ने जो है जिसका इंतखाब किया है। यूं ये उनका क्रेडिट जाएगा कि अवामी नुमाइंदों ने उन्हें जो है वो बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ अपने जस्टिस सही मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बड़े दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो इस टाइम उम्रा अदा कर रहे होंगे। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी कोशिशें थी, उन्होंने बेहतरीन कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से उनको जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया जाए, और तभी उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की कि जिससे जो 26वीं आईनी तरमीम का प्रोसीजर है वो रोका जाए। इस हवाले से उन्होंने पहले पार्लिमान से 2/3 खींची हुक्मरान इत्तेहाद से कि वो कोई मुजवजा तरमीम जो है जो 26वीं आईनी तरमीम जो सुनी जा रही थी कि वो पेश होगी, उसको रोकने के लिए उन्होंने बेहतरीन कोशिश की, हर तुल मकदूर कोशिश की। हुक्मरान इत्तेहाद से 2/3 जो है वो सही मंसूर अली शाह ने खींच ली। और उसके बाद अगर आप देखें कि उन्होंने जो कौमी असम्बली है उसको नामुकम्मल किया, सूबाई असम्बलियों को नामुकम्मल किया, और इसके बाद जो जब भी हुक्मरान इत्तेहाद ने फिर एफर्ट की, फिर कोशिश की, उन्होंने अपनी 2/3 को मैनेज किया। और मैनेज करने के बाद जब 14 सितंबर को वो दोबारा जो है इजलास इन सेशन हुआ, और ये कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है, लेकिन सही को ये भी मंजूर नहीं था। उन्होंने फिर एक वजाहत चैम्बर से जारी कर दी जिसका कायदा और कानून में कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, ना कोई उसकी जो है इस तरीके से इजाज़त है, ना होता है, मतलब मुरवज नहीं है। उन्होंने एक वो वजाहत जारी करके पार्लिमान पे फिर से एक किस्म की हमला किया और कहा कि नहीं, आप जो है वो तरमीम नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो है वो पार्लिमान में बैठे सियासतदानों ने सोचा कि यार सियासत तो हमारा काम है, ये सही मंसूर अली शाह कहाँ से सियासत करने लग गए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा 18 अक्टूबर को अटेम्प्ट की 26वीं यानी तरमीम के लिए, तो उसके बाद भी सही मंसूर अली शाह ने फिर एक वजाहत जारी कर दी। उनकी बेहतरीन कोशिश रही, लेकिन इसके बावजूद 26वीं यानी तरमीम का सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को और हुक्मरान इत्तेहाद को जाता है। उन्होंने मिल बैठ के जो है वो इत्तफाक से 26वीं यानी तरमीम मंजूर की, और जिसके बाद जजेस का या चीफ जस्टिस का तरीक़ाकार तब्दील हुआ, और फिर 3 का पैनल आया, और 3 के पैनल में से सही मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, और कुरा जो है वो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी के नाम का निकला। और यूँ याया खान अफरीदी ने जो है वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, और अब से कुछ देर कबल जो है इसी सदर हाउस में चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी से जो है अपने सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया, और यूं वो पाकिस्तान के बाकायदा चीफ जस्टिस बन गए हैं, 30वें चीफ जस्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच के जो है आज हफ्ता है, और हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में मामूल की जो कार्रवाई है वो नहीं होती, तो हफ्ते वाले दिन अमूमन छुट्टी होती है, लेकिन वो जो है चैम्बर वर्क करेंगे और चीज़ों को भी देखेंगे, और हो सकता है कि आज ही वो कोई इजलास बुला लें जिसमें यानी कि एक या रूटीन की काज लिस्ट के लिए तो इजलास की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वो चीज़ें बना दी जाएंगी और वो जो है उस पर दस्तखत कर देंगे। लेकिन अभी तक नेक्स्ट वीक की काज लिस्ट इशू नहीं हुई, तो आज शायद वो रेगुलर काज लिस्ट इशू कर दें, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के भी मामलात जो हैं वो अभी फाइनल नहीं हुए कि उसमें जो है वो क्या मंसूर और मुनीब शिरकत करेंगे। मंसूर अगरचे नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस और उसके बाद के 2 सीनियर जज जो हैं वही मैटर्स को देखेंगे। अभी ये सही याया खान अफरीदी पे है कि वो इन दोनों को शामिल करते हैं या जो है से मिनहा करके नीचे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और अमीनुद्दीन खान को शामिल करते हैं। ये बहरहाल उन्होंने खुद तय करना है, अगर नहीं भी होगा तो हो सकता है कि पार्लियामान इस हवाले से कोई तरमीम भी लेके आ जाए। तो इसके साथ साथ मेन चीज़ ये थी कि आज तकरीब हलफ बर्दारी में खुशी की बात यह है
कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, मासिया मंसूर अली शाह के, वो चूंकि है नहीं मुल्क में, अतर मिनल्ला भी था, जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, जस्टिस आयशा मलिक भी थी, और यूं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज जो हैं, इवन के रिटायर्ड जस्टिस उमर अताब बंदियाल और दीगर जज इफ्तिखार चौधरी, ये सब जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। और इसके साथ साथ जस्टिस याया खान अफरीदी की फैमिली भी थी, उनकी वालदा भी आई हुई थी, और इस हवाले से आर्मी चीफ जो हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनकी वालदा को मुबारकबाद दी और मेरे सामने दी। मैं वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा माँ आपको बड़ी खुशी है और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका बेटा जो है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन चुका है। और मुझे आर्मी चीफ का ये कहना था कि मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो सोल्जर ऑफ पाकिस्तान का बेटा है। तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया, और हमें भी खुशी है कि वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। और इसके साथ साथ उनकी वालदा का ये भी कहना था कि जस्टिस याया खान अफरीदी ने ना मुझसे बहुत मार खाई है, बहुत शरारती थे। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि अम्मा बात यह है कि आपकी मार का ही नतीजा है, माँ की मार का नतीजा है, माँ के प्यार का नतीजा है, माँ की शफकत का नतीजा है, माँ की तरबियत का नतीजा है कि वो जो है वो आज उस ओहदे पर पहुँचे हैं कि जो हर किसी माँ का ख्वाब होता है, ख्याल होता है कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, वो जो है वो पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे पे पहुँचे, माँ के ख्वाब को पूरा करे। तो मैंने कहा माँ आपने अपने बेटे के लिए जो ख्वाब तजवीज़ किया था, जो आपने देखा होगा, जो आपने उनकी तरबियत की और जिस तरीके से आपने माँ उनकी तरबियत की, आज ये उनका जो है असर है कि वो आज पूरे पाकिस्तान में उनको वो एजाज़ मिला है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है माँ आपको जाता है। तो बहरहाल ये बात वाकई है कि एक माँ की खुशी उस टाइम दीदनी होती है जब उसका बेटा जो है वो कामयाबी और कामरानी की मंजिलें तय करते हुए उस बड़े ओहदे तक पहुंच जाए। लेकिन मुझे दुख होता है सही मंसूर अली शाह का कि यहाँ पे तो शायद वो यही सोचते थे, उन्होंने भी ख्वाब देखे थे, उनकी वालदा के भी ख्वाब होंगे, लेकिन सही मंसूर अली शाह जो है वो असर के टाइम ही रोज़ा तोड़ गए। अगर वो रोज़ा ना तोड़ते, आइन और कानून को ही अपना मुकद्दम जानते, पॉपुलिस्ट अप्रोच की हौसला शिकनी करते, आइन पसंदी का सबूत देते, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते, पार्लिमान को बालादस्त मानते समझते, तो आज यहाँ तक नौबत ना होती। आज शायद वो जस्टिस याया खान अफरीदी की जगह वो भी हलफ ले रहे होते या ले चुके होते। लेकिन ये बात जो है वो अफसोस से भी कहनी पड़ती है कि जब भी कोई जज हलफ लेता है तो वो अपने अमूर के अंदर किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता ताकि अपनी फैमिली की। मुझे खुशी है, याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपनी अहलिया को इसी वजह से खड़ा किया था कि मैं अगर हलफ का पाबंद हूँ तो आप भी हलफ की पाबंद हो, क्योंकि फैमिली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है और फैमिली सपोर्ट करती है। तो यूँ हमने देखा कि काजी फैज़ ईसा की जो वाइफ है उन्होंने उसको सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि सही मंसूर अली शाह जो है वो अहलिया की वजह से कहीं मजबूर हुए, कंप्रोमाइज़ हुए, और इसका सबूत ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी अहलिया को मैसेज भी किया कि आपके मुर्शिद का काम हो गया। तो बहरहाल अल्लाह नोज़ बेटर। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।